आज हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पर हम दो ही प्रॉब्लम लेंगे क्योंकि ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ले लेते हैं तो क्लिप काफ़ी लंबी बन जाती है और बोरिंग बनती है। जैसे यहाँ देखेंगे, यहाँ प्रॉब्लम में गिवन है टू आइडेंटिकल चार्ज Q, each is kept at a distance of r from each other. The third r charge Q is placed on the line joining the above two charges such that all the three charges are in equilibrium. What is the magnitude and the sign and the position of the charge? तो हम क्या करेंगे, वी कंसिडर्ड सॉल्यूशन में लिखेंगे कि ए और बी पे जो है ए बी एंड सी, ए और बी जो है मतलब यहाँ से यहाँ तक जो सी है डिस्टेंस आपको आर गिवन है और एक्स डिस्टेंस पे आपने बी चार्ज रखा है जो कि ये कैलकुलेट करना है कि ये कहाँ पर मतलब रखा गया है और इसे साइन किया है। सपोज द थ्री चार्ज आर प्लेस्ड इन सच अ मैनर एज शोन इन फिगर। द क्यू चार्ज, यहाँ पर ये कैपिटल क्यू है, ये कैपिटल क्यू है, ये स्मॉल क्यू रखा है आपने, इज केप्ट इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। सो अब इसमें फोर्स जो हमें लगेगा दैट इज 1/, एप्सिलॉन टाइम्स को क्या लिखेंगे, k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन टाइम्स। ये हम k लेते हैं फॉर सिंप्लीफिकेशन के लिए। और तब हमारा जो फोर्स लगेगा F1, यानी कि यहाँ पर जो इस पे फोर्स लग रहा है और इस पे फोर्स लगा इक्विवेलेंट होगा, दैट विल बी k कैपिटल Q U स्मॉल q x स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन दिस और इसके बीच का डिस्टेंस लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का कितना होगा, अगर आप देखें ये x और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है आपका r माइनस एक्स डिस्टेंस, यानी इसने और इसने कितना फोर्स लगाया b पे, ये इक्वल टू 0 होगा। दैट विल बी q k कैपिटल Q स्मॉल q r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसमें जो सॉल्व कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दिए, x से x q ये कैंसिल, दैट विल बी एक्स स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करा हमने तो ये आया r माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये ऊपर ये इधर, तो हमारा जो सॉल्व करेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ द साइड r माइनस एक्स, तो x को इधर ले जाएंगे, दैट विल बी x प्लस एक्स आर एक्स स्क्वायर सॉरी 2x और x इज इक्वल टू r/2 डिस्टेंस होगा। तो इन पार्ट में ये कहा जा रहा है कि सी ए जो है जो सी को अट्रैक्ट रिपेल करेगा उतना ही ये इसे अट्रैक्ट करे। तो उस कंडीशन पे आपको ये बताना है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, यानी ये ऑलरेडी गिवन है कि भाई दोनों सेम से चार्ज हैं तो ऑब्वियसली इसे रिपेल करेगा, तो ये इसके अट्रैक्ट कितना करेगा इसके इक्वल निकालना है। सिंस द चार्ज एट ए इज रिपेल्ड बाय द सिमिलर चार्ज एट सी विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ इट इज attracted by B. So the sign of a Q will be opposites of obviously opposite sign attract and the different charge will attract, और ये similar है तो repel करेगा। इसमें हम जो फॉर्मूला लगाएंगे तो ये लगेगा दैट विल बी Q जो हमने 1/epsilon टाइम्स के लिए हम K लिया है, K कैपिटल Q स्मॉल q r/2, यानी जो डिस्टेंस हमने निकाला r/2 पे है और इसका इक्वलेंट निकालेंगे विच इज़ इक्वल टू फोर्स, रिपेल वाली फोर्स दैट इज Q K कैपिटल Q अपॉन r स्क्वायर। इसे जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करेंगे, K से K कैंसिल, Q से Q कैंसिल, और ये वैल्यू आएगी हमारी Q अपॉन r/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल Q अपॉन r स्क्वायर। ये 4 हो जाएगा और नोमरेटर में चले जाएगा, r से r कैंसिल और स्मॉल q इज इक्वल टू कैपिटल Q अपॉन 4, ये आंसर आएगा।
यानी कि चार्ज इतना होना चाहिए अपोजिट जो आंसर भी अगर वो पॉजिटिव या नेगेटिव है, अगर कैपिटल Q यानी ये कैपिटल Q जो है ये अगर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा और नेगेटिव होंगे तो पॉजिटिव होगा। इसका ठीक अपोजिट होगा और Q/4 रखा जाएगा मैग्नीट्यूड में, तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहे। दूसरे क्वेश्चन में हम देखेंगे 4 चार्जेस Q plus Q minus Q are placed respectively at the 4 corners ABCD of a square of A, side A basically, and calculate the electric field at the center of the sphere। ये स्फेयर में मतलब स्क्वायर आपको जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है सेंटर ऑफ द स्क्वायर में। तो डायग्राम इस तरीके से बनेगा, स्क्वायर बनाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए बी सी डी, तो यहाँ क्या है प्लस Q, फिर प्लस Q, ये दे रखा है माइनस Q माइनस Q। तो इधर आप देखेंगे क्योंकि सब चार्ज बराबर हैं तो मैग्नीट्यूड जो हर एक का होगा वो बराबर होगा। EA is equal to EB equal to EC is equal to ED, that is equal to Q। ये 1/ε टाइम्स को हम के लिए Q R²। तो हर एक की वैल्यू जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो दैट विल बी इक्वल टू Q/A√1/√2 स्क्वायर। अगर आप इसका डिस्टेंस निकालना चाहेंगे, देखिए ये A है, ये A है, तो दैट विल बी 2√A। तो इसको डिवाइड करेंगे तो आपका जो है डिस्टेंस अगर यहाँ से यहाँ तक का कैलकुलेट करने तो A√2/2, तो वैल्यू आएगी अपन, ये वैल्यू है, ये मैंने लिखा है यहाँ पर, जो डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा। और बिकॉज A एंड EC जो डेवलप हो रहा है, अगर आप देखें तो EC प्लस EA दैट विल 2। अब आप देखेंगे बिकॉज EA यहाँ पे EA और यहाँ पर EA इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और EC का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ आप देखेंगे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो E इसमें लिखा EA प्लस EC इक्वल टू 2QE/R²। यहाँ सेंटर पे जैसे अगर आप देखते हैं यहाँ से यहाँ तक खींच रहा है, इसे इस साइड पुल कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, ये इसे पुश करेगा और ये पुल करेगा इसी डायरेक्शन में। तो अगर आप नेट में देखेंगे तो नेट रिजल्ट जो आएगा इसका भी इस तरीके से यहाँ से मूव करेगा, यहाँ से मूव करेगा, तो ओवरऑल रिजल्ट जो है आपका इस तरीके से मोर रिजल्टेंट आएगा। दैट विल बी लाइक E1 इलेक्ट्रिक फील्ड EA का, और यानी इस डायरेक्शन में, और इसका E2 अगर हम ले तो इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे EA जो है वो वैल्यू आपको मैंने अगर जो लिखी है ये ऑलरेडी में मैग्नीट्यूड सब बराबर है तो ये इसीलिए आ रहा है EQ/R²। यहाँ मैंने पहले कैलकुलेट करा था, आप देखेंगे ये Q/A√2 आ रहा था, दैट विल बी 2QA, और K कांस्टेंट इसके साथ ही था अपॉन A²। तो इसीलिए इसको यहाँ पर दोनों को बराबर रखा गया, और इसे सॉल्व करेंगे तो हमको आएगा दैट विल बी 4
के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सिमिलरली रिजल्टेंट अगर आप देखते हैं बी और डी का, बी और डी का, यहाँ से जो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और इसका यहाँ से डायरेक्शन में, तो दैट विल बी इक्वल टू E2 इज इक्वल टू, ये E1 है जो रिजल्ट हमने पहले कहा, E2 इज इक्वल टू EP प्लस ED, इनका मैग्नीट्यूड रखेंगे तो हमारा आएगा 4KQ अपॉन ए स्क्वायर। तो नेट रिजल्ट जो हमारा आएगा वो आएगा E इज इक्वल टू रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, दैट विल बी रूट 4KQ ए स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4KQ अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। जब इसे सॉल्व करेंगे दैट विल बी 4 रूट 2KQ अपॉन ए स्क्वायर आएगा। और ये डायरेक्शन अगर आप देखें यहाँ पर डायरेक्शन जो है इस तरीके से जा रही है और इससे जा रही है, इट इज़, ये कुछ पोर्शन तो कैंसिल हो जाएगा इसका जब कंपोनेंट में तोड़ेंगे और यहाँ का ये आ जाएगा, तो दैट विल बी डायरेक्टेड पैरेलल टू, यू कैन से लाइक, इसमें परपेंडिकुलर ये 45 बना रहा है और ये भी 45 बना रहा है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा हमारा, अगर इसकी रिजल्ट वैल्यू निकालें पैरेलल डायरेक्शन में, कॉस बीटा इज इक्वल टू, ये बीटा अगर एंगल ले दें कॉस, दिस इज बीटा, कॉस बीटा, ये मैंने 45 ऐसे बता दिया आपको क्योंकि स्क्वायर है तो ये पूरा 90 है, उसका हाफ क्या होगा था, दैट मीन्स 45, तो ऑब्वियसली ये भी कॉरस्पॉन्डिंग 45 और ये भी 45, तो ऐसे भी निकल जाएगा। अगर शॉर्ट में आपको करना है और अगर लॉन्ग में करना है तो ये कर ही रहा हूँ मैं, दैट विल बी E1 अपॉन E2, दैट विल बी 1 अपॉन रूट 2 टोटल E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जो निकला है दैट विल बी, इसको अगर लेंगे बीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। देन यहाँ पर आप देखेंगे कि जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपका E उसे निकालेंगे तो उस हिसाब से ये एंगल बीटा निकला है। यहाँ आप देखेंगे जो बीटा है, साइन जो E है, ये रिजल्टेंट है इसका, इन दोनों का, जो कि इसका और इसका मैं ऑलरेडी कैलकुलेट करा था यहाँ E। तो अगर आप वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो साइन बीटा की जो फॉर्मूला होता है, रिजल्टेंट मतलब कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर अपॉन द रिजल्टेंट वेक्टर, तो उसकी वैल्यू रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमने निकाला था। शॉर्ट में अगर आप निकालना चाह रहे हैं तो मैंने बताया इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, ये 45 ये 45, ऑब्वियसली ये भी 45 कॉरस्पॉन्डिंग होगा, तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि उन्हें मेरे नए वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें और उन्हें नए मेरे वीडियोस फ्रिक्वेंटली मिलते रहें। थैंक यू। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, share it and like it, those who have not subscribed, so that they get my updates videos. Thank you.